हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी को बताएंगे समांतर श्रेणी का पार्ट 2 और इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना और पूरी वीडियो देखना, बीच में वीडियो को मिस मत करना मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी के पद, यानी समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। जैसा है वो ए होता है। क्या होता है? पहला पद ए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पद जो होगा हमारा a प्लस डी होगा, ठीक है। यानी जो हमारा a1 होगा, ठीक है, पहला पद a1 वो होगा हमारे पास a। अब a2 यानी दूसरा पद जो होगा हमारे पास a प्लस डी होगा। अब तीसरा पद जैसे a3 यानी a प्लस 2d। चौथा पद जो होगा वो होगा हमारे पास a प्लस 3d। आगे ऐसे ही हमारे पद बढ़ते रहेंगे। जैसे कि अब आ जाए पांचवा पद तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d। छठा पद आ जाए तो a प्लस 5d। ऐसे आगे करके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हैं पद, ठीक है। अब क्वेश्चन जो दिया गया है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 50वां डैश 11 का 50वां पद क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले जो पहला पद है वो हमारे पास a, कितना है 2, ठीक। अब यहाँ पे निकालेंगे हम d, ठीक है। तो d को बोलते हैं समांतर, ठीक है। तो d हमारा पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद निकालते हैं। तो दूसरा पद 5 माइनस 2 ये निकल आएगा हमारा, घटाएंगे 3, ठीक है। तो d हमारा निकल के आएगा 3, ठीक है। तो d बराबर निकल के आएगा 3, ठीक है। तो हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो हमें यहाँ 50वां पद ज्ञात करना है। तो 50वां पद यानी जो हमारे पास दिया गया है n की वैल्यू 50 दी गई है। क्या दी गई है? n की वैल्यू 50 दे रखी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a 50। अब यहाँ पे ये हमारा है 2 प्लस n हमारा है 50 माइनस 1, d है हमारे पास 3। तो यहाँ पे a 50 बराबर, अब यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, 50 में से 1 जाएगा, बचेगा 49 और ये ब्रैकेट आएंगे इंटू आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे आप करेंगे, हमारा हो जाएगा a 50, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14 और प्लस 2 थे। तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा हमारा 149, ठीक है। तो यानी 50वां पद क्या होगा हमारा 149, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है श्रेणी 2 27, 24, 21, 18 डैश डैश का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें an जो दिया गया है 0। अब पहला पद जो दिया गया है हमको दिया गया है 27, ठीक। अब डिफरेंस यहां से निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद क्या हो जाएगा 24 माइनस 27। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। फॉर्मूला लगाएंगे an a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे a हमारा 0 दिया गया है, इज इक्वल a की वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो दे रखी है 27 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1, d हमें दे रखी है यहाँ पे माइनस का 3। अब इनटू कराएंगे 0 बराबर 27, जैसे ही 3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3n। यहाँ से 3 का 1 से जाएंगे माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे, अब देखो ये प्लस का 3 है, प्लस का 27 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 3n हो जाएगा। अब यहाँ 3n को प्रतिस्थापित करेंगे तो 3n हो जाएगा प्लस का इज इक्वल 30।
3 10 जा 30, n की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी हमारा 10वां पद यानी 10 निकल गया, 10वां पद हमारा शून्य होगा। इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है किसी श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 80 तथा सामांतर 3 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम पद यानी a 5 दिया गया है, अंतिम पद यानी a 80 दिया गया है, समांतर यानी d हमारे पास 3 दिया गया है। ठीक, तो लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला होता है a = a + n - 1d। तो a n हमारा 80 है बराबर a हमारा 5 है, n हमें निकालनी है और d हमारे पास 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 माइनस करेंगे तो 80 - 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3n - 3 कम 3 3 कम 3n 3 कम 3 हो जाएगा। ये बन जाएगा 75 बराबर 3n - 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को अगर 75 करेंगे तो 3n बराबर 75 + 3 हो जाएगा, फिर 3n ये हो जाएगा 78। इसको डिवाइड कर देंगे 78/3, काट देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 18 यानी 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो पदों की संख्या होगी क्या होगी इसकी? 26 होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है श्रेणी 1 4 7 1 4 7 10 का कौन सा पद बामन होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले में दिया गया है a, प्रथम पद a1 दिया गया है, d निकाल लेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये निकल के आएगा हमारा 3, कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा, और an हमें ये रखा है 1। ठीक, फिर से फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1d। an हमें 52 दे रखा है बराबर में a1 + ठीक है, फिर से ये निकालना है n - 1d दे रखा है। अब ये आएगा 52 + अब 1 इधर माइनस कर देंगे, यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n × 3n 3 कम 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जब से माइनस करेंगे बचेगा 51, तो ये हो जाएगा 3n - 3। क्या हो जाएगा? 3n - 3। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3n = 51 + 3, ये प्लस का हो जाएगा तो 3n = ये हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा? 51 3 54। अब यहाँ पे n = 54/3, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 1 = 3 और अब कहीं बचेगा 3 × 22, यानी इसमें आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा? 18वां पद बामन होगा। क्या होगा? 18वां पद बामन होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।